नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने भगवान को चोर नहीं बल्कि अपना कैदी बना लिया था। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में भगवान कृष्ण का एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर की एक अजीब परंपरा थी। सूरज ढलते ही गर्भगृह के मुख्य द्वार पर 7 भारी लोहे की जंजीरें बांधी जाती थी। गांव वाले कहते थे कि अगर जंजीरें ना बांधी गई तो ठाकुर जी रात को मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। एक नया पुजारी राघव जो शहर से पढ़कर आया था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। एक तूफानी रात को राघव ने छिपकर मंदिर के अंदर ही रुकने का फैसला किया। आधी रात हुई, अचानक पूरे मंदिर में माखन की तीव्र सुगंध फैल गई। सन्नाटे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी, छन 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 छन, जैसे किसी बालक के पैरों में पैजनियां बंधी हों। राघव ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई तो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। भारी लोहे की जंजीरें अपने आप हवा में झूल रही थी, जैसे कोई उन्हें अंदर से तोड़ रहा हो। तभी एक साया मंदिर के पीछे के दरवाजे से निकला और पास के तालाब की ओर बढ़ा। राघव उसके पीछे भागा। वह साया छोटा था, एक बालक जैसा। वह बालक तालाब के किनारे लगे एक पुराने कदम के पेड़ के पास जाकर रुक गया। राघव ने चिल्लाकर पूछा, रुको, कौन हो तुम और मंदिर की जंजीरें कैसे खुली? वह बालक पलटा। उसका चेहरा चांद की रोशनी में साफ दिख नहीं रहा था, पर उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने हंसकर कहा, पंडित जी, जंजीरें तो शरीर को रोकती हैं, प्रेम को कैसे रोकेंगी? वहां एक बूढ़ा बैठा है जो मुझे हर रात अपनी पुकार से बुला लेता है। बालक ओझल हो गया। राघव पागलों की तरह उस बूढ़े को ढूंढने लगा। पास ही एक झोपड़ी थी जहां गांव का एक सबसे गरीब और कोढ़ी व्यक्ति रहता था। वह न चल सकता था, न देख सकता था। राघव ने देखा कि माधव अपनी झोपड़ी में बैठा हवा में हाथ लहरा रहा था, जैसे किसी को दुलार रहा हो। उसके सामने एक मिट्टी के सकोरे में ताजा माखन रखा था। राघव ने पूछा, माधव, क्या यहाँ कोई बालक आया था? माधव मुस्कुराया और बोला, हाँ जी, वह हर रात आता है। मैं उसे देख नहीं सकता, पर जब वो आता है तो मेरा कोढ़, मेरा दर्द सब गायब हो जाता है। वह कहता है कि मंदिर की जंजीरें उसे बहुत चुभती हैं, इसलिए वो भागकर मेरे पास आ जाता है। अगली सुबह जब राघव मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के पैरों में लोहे की जंजीरों के निशान पड़ गए थे और मूर्ति के पीताम्बर पर वैसी ही मिट्टी लगी थी जैसी माधव की झोपड़ी के बाहर थी। राघव समझ गया कि भक्ति की शक्ति लोहे की जंजीरों से भी बड़ी है। भगवान मंदिर की भव्यता में कैद नहीं है, वे तो उस पुकार के कैदी हैं जो निष्कपट हृदय से निकलती है। उस दिन के बाद मंदिर की जंजीरें हमेशा के लिए हटा दी गई। तो दोस्तों, सच्ची भक्ति भगवान को स्वर्ग से उतारकर एक गरीब की झोपड़ी तक ले आती है। रहस्य यह नहीं कि भगवान कहाँ रहते हैं, रहस्य यह है कि हम उन्हें पुकारते कैसे हैं। राधे राधे।